जय हिंद साथियों, नमस्कार। ट्रिपल सी एग्जाम में नेटवर्किंग डिवाइस से संबंधित बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे मॉडेम क्या है, राउटर क्या है, स्विच, हब, ब्रिज, गेटवे, इन सभी के बारे में, कौन किस लेयर पर काम करता है, किसमें कौन सी डिवाइस अलग से उपयोग होती है। तो इन सभी टॉपिक्स को आज की इस क्लास में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं, क्योंकि नेटवर्किंग डिवाइस आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, अगर आप ट्रिपल सी एग्जाम को एक बार में टॉप करना चाहते हैं तो उसके लिए सिलेबस कंप्लीट करना आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। बाकी एमसीक्यू के लिए मैंने ट्रिपल सी की 1100 प्रश्नों की पूरी महामैराथन क्लास कराई है, उसे आप देख सकते हैं। साथ ही साथ वीडियो के नीचे 2000 क्वेश्चंस की पीडीएफ की लिंक दी है, वहां से आप पीडीएफ को डाउनलोड करके ट्रिपल सी एग्जाम को टॉप कर सकते हैं। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास, क्योंकि सीधी बात नो बकवास, यही है अभय एक्सेल की क्लास। लेट्स बिगिन इन दिस टॉपिक। डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखते हैं मॉडेम के बारे में। तो देखिए, मॉडेम से एग्जाम में कई सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो यहां पर जो भी टॉपिक मैं आपको बता रहा हूं, इन टॉपिक्स को ध्यान से सुनते रहिए और एग्जाम में क्वेश्चंस क्या आते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो मॉडेम को हम मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर के नाम से भी जानते हैं, और एग्जाम में क्वेश्चन भी आता है कि मॉडेम को किस नाम से जानते हैं। तो मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर के नाम से हम मॉडेम को जानते हैं, याद रखिएगा। मॉडेम का काम क्या होता है? तो मॉडेम एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में और डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में परिवर्तित करने का काम करता है। क्वेश्चन आता है कि एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में कौन कन्वर्ट करता है? तो मॉडेम करता है। आपने बहुत सारी इनपुट डिवाइसेस और आउटपुट डिवाइसेस के बारे में सुना होगा और जानते भी हैं। आपकी जो मॉडेम है, मॉडेम आपकी इनपुट आउटपुट डिवाइस है। ट्रू एंड फॉल्स में क्वेश्चन आता है आपका कि मॉडेम इज ए आईओ डिवाइस, ट्रू या फॉल्स। आईओ का मतलब होता है इनपुट आउटपुट। तो ये जो है आपकी एक इनपुट और आउटपुट दोनों तरीके की है, इनपुट लेती भी है और आउटपुट देती भी है। मॉडेम का उपयोग कहां होता है? तो टेलीफोन लाइंस में हम मॉडेम का उपयोग करते हैं। अब यहां पर मॉडेम डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में कन्वर्ट करता है, सभी जानते हैं। तो जब यह डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में परिवर्तित करता है तो इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं मॉड्यूलेशन। क्या बोलते हैं? मॉड्यूलेशन बोलते हैं। और अगर एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करता है तो इस प्रक्रिया को हम डीमॉड्यूलेशन कहते हैं। क्या बोलते हैं? डीमॉड्यूलेशन कहते हैं। तो याद रखिएगा, मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन। यहां पर देखिए मॉडेम का फिगर है आपका। तो यहां पर देखिए आपका ये वायरलेस मॉडेम है। कैसा मॉडेम है? ये आपकी वायरलेस मॉडेम है। अब नेक्स्ट, एनआईसी कार्ड। सबसे पहली बात तो एनआईसी का फुल फॉर्म क्या होता है? ये आपके एग्जाम में काफी बार पूछा जा चुका है। एनआईसी का फुल फॉर्म होता है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। अब एनआईसी कार्ड जो है यह किस लेयर पर काम करता है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, मैंने हाईलाइट किया है, यह ओएसआई मॉडल की फिजिकल लेयर और डाटा लिंक लेयर पर कार्य करता है। नेक्स्ट क्लास जो होगी उसमें हम बात करेंगे ओएसआई मॉडल की। 7 लेयर होती हैं और एग्जाम में इनसे भी हर बार क्वेश्चंस आते हैं, तो इस वीडियो को भी आप देखिएगा कल की क्लास में। देखिए, क्वेश्चन से ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए टॉपिक है, क्योंकि सिर्फ क्वेश्चन को पढ़ के आप एग्जाम को टॉप नहीं कर सकते हो। अगर आपके टॉपिक क्लियर रहेंगे तो वहां पर बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। जैसे यहां पर देखिए, आपको इतने से ही लगभग 5-6 क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो यह आपका फिजिकल लेयर और डाटा लिंक लेयर पर कार्य करता है। इसका उपयोग क्या है? तो यह किसी कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर के साथ संवाद स्थापित करने की अनुमति देता है। ठीक है ना? किसी एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर के साथ कुछ कार्य करना है तो उसके लिए अनुमति देता है। इसका जो मेन काम है वो ये है कि ये सीरियल डेटा स्ट्रीम को समांतर डेटा स्ट्रीम में और समांतर डेटा स्ट्रीम को सीरियल डेटा स्ट्रीम में कन्वर्ट करता है। जैसे मॉडेम एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में और डिजिटल को एनालॉग में कन्वर्ट करता है, वैसे ही यह सीरियल डेटा स्ट्रीम को समांतर डेटा स्ट्रीम में और समांतर डेटा स्ट्रीम को सीरियल डेटा स्ट्रीम में कन्वर्ट करने का काम करता है। एग्जाम में प्रश्न आता है कि एनआईसी कार्ड को और क्या कहते हैं? तो एनआईसी कार्ड को
हम लैन कार्ड के नाम से, नेटवर्क एडाप्टर कार्ड के नाम से या ईथरनेट कार्ड के नाम से भी जानते हैं। तो तीनों उसी के नाम है, याद रखिएगा, लैन कार्ड, नेटवर्क एडाप्टर कार्ड एंड ईथरनेट कार्ड। अब आपका एनआईसी कार्ड कैसा होता है ये भी आप देख लीजिए। तो कुछ इस प्रकार का होता है आपका एनआईसी कार्ड, ठीक है, याद रखिएगा। अब नेक्स्ट हब काफी इंपॉर्टेंट होता है। कल की क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था टोपोलॉजी के बारे में, और टोपोलॉजी में मैंने आपको बताया था स्टार टोपोलॉजी के अंतर्गत क्या है कि एक हब के द्वारा ही सारे कंप्यूटर्स जुड़े होते हैं। तो हब किस लेयर पर कार्य करता है पहले वो आप जान लीजिए। तो हब आपका ओएसआई मॉडल की फिजिकल लेयर पर कार्य करता है, और एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं कि कौन किस लेयर पर कार्य करता है। सामान्यतः किसी हब में 4, 8, 16 या 24 पोर्ट लगे होते हैं। कितने होते हैं? 4, 8, 16 या 24 पोर्ट लगे होते हैं। अगर इससे ज्यादा करना है तो उसके लिए आपको अलग से एक हब की आवश्यकता हो सकती है। और इसका उपयोग क्या है? यह समान नेटवर्क के एक से अधिक कंप्यूटरों को जोड़ने का काम करता है। अगर असमान नेटवर्क है तो वहां पर हब का यूज नहीं होता है, ठीक है। तो समान नेटवर्क के एक से अधिक कंप्यूटरों को जोड़ने के लिए हब का प्रयोग किया जाता है। और हब का काम क्या है? तो यह नेटवर्क ट्रैफिक को बढ़ाता है। देखिए, जैसे आपका एक चौराहा होता है, चौराहा क्या है कि वहां पर 4 रास्ते हैं, तो वहां पर ट्रैफिक ज्यादा होता है। क्यों होता है? क्योंकि वो 4 रास्तों को जोड़ने का काम करता है। वैसे ही हब क्या करता है? ये भी कई सारे कंप्यूटर्स को आपस में जोड़ने का काम करता है। तो जब कई कंप्यूटर आपस में जुड़े होंगे तो ऑटोमेटिक जो ट्रैफिक है वो आपका बढ़ जाएगा, ठीक है। तो यह नेटवर्क ट्रैफिक को बढ़ाने का काम करता है। ये देखिए, यहाँ पर ये हब का फिगर है, इसको आप देख सकते हैं। यहाँ पर कई सारे जो ये पोर्ट आपको दिख रहा होगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो ये क्या है? आपके पोर्ट्स हैं, ठीक है ना। इन्हीं के माध्यम से हम कनेक्ट करने का काम करते हैं। अब आगे देख लेते हैं स्विच के बारे में। स्विच क्या है? तो स्विच आपकी ओएसआई मॉडल की डाटा लिंक लेयर पर कार्य करता है। किस लेयर पर? डाटा लिंक लेयर पर यह काम करते हैं। और इनका उपयोग क्या है? तो ये विभिन्न कंप्यूटरों को एक लैन में, लैन का मतलब क्या होता है? लोकल एरिया नेटवर्क। क्या होता है? लोकल एरिया नेटवर्क होता है इसका फुल फॉर्म। तो एक लोकल एरिया नेटवर्क में जोड़ने का काम करते हैं। मींस स्विच का यूज जो है वो कम दूरी में होता है, ठीक है, क्योंकि लोकल एरिया नेटवर्क जो है वो कम परिधि में यूज किया जाता है। और हब के स्थान पर स्विच का प्रयोग भी किया जाता है। एग्जाम में क्वेश्चन भी आता है कि हब के स्थान पर किस नेटवर्किंग डिवाइस का उपयोग कर सकते हैं या करते हैं। तो हब के स्थान पर हम किसका यूज करते हैं? स्विच का यूज करते हैं। नेक्स्ट है आपका रिपीटर। देखिए, रिपीटर भी आपके बहुत ही काम का है। तो रिपीटर क्या करता है? यह ओएसआई मॉडल की फिजिकल लेयर पर काम करता है, ठीक है। किस लेयर पर? फिजिकल लेयर पर। आप सभी जानते हैं ये आपकी निचली लेयर होती है फिजिकल लेयर, तो इसी पर ये काम करता है। जो रिपीटर का काम है वो ये होता है कि जो लो लेवल के सिग्नल है, ठीक है, जो लो लेवल के सिग्नल है उनको हाई लेवल के सिग्नल में कन्वर्ट करने का काम करता है, ठीक है। यहां पर नोट डाउन में मैंने किया है, निम्न स्तर के सिग्नल को उच्च स्तर के सिग्नल में परिवर्तित करने का काम करते हैं। और रिपीटर का एक मुख्य काम यह है कि जो लोकल एरिया नेटवर्क है उसका विस्तार करने के लिए, उसको बढ़ाने के लिए भी हम रिपीटर का उपयोग करते हैं। रिपीटर क्या करता है? जो सिग्नल्स कमजोर हो चुके हैं, ठीक है, उन सिग्नल्स को मजबूत करने का काम करता है और उसको इतना मजबूत बनाता है ताकि वो मूल सिग्नल जैसा मजबूत हो सके, ठीक है। तो ये वृद्धि करने का काम करता है। मतलब जैसे जो ये लोहा है आपका, कोई लोहा है उसमें जंग लग गया है, तो उस जंग को हटा के फिर से पहले की तरह मजबूत बनाना, वैसे ही काम होता है आपका रिपीटर का, ठीक है। अब आगे देखते हैं। तो ये आपका रिपीटर है, ठीक है। यहां पर ये आपके स्विचेस हैं, आप देख सकते हैं, और ये आपका पोर्ट है यहां पर। आगे बात कर लेते हैं ब्रिज की। तो देखिए, ब्रिज क्या करता है? ये रास्तों को जोड़ता है और ट्रैफिक को कम भी करता है। आप कहीं पर देखिए, जो ब्रिज होते हैं, ब्रिज का निर्माण इसीलिए किया जाता है कि जो आपका ट्रैफिक है उन ट्रैफिक को बांट दिया जाए, है ना। तो क्या है कि आपके नीचे से भी कुछ रास्ते हो गए, तो कुछ पीपल्स आपके नीचे से चले जाते हैं और कुछ आपके ऊपर से निकल जाते हैं। तो उसी प्रकार से आपके कंप्यूटर नेटवर्क में भी ब्रिज का उपयोग होता है।
तो ब्रिज किस लेयर पर काम करता है? तो ब्रिज आपका डाटा लिंक लेयर पर कार्य करता है। किस लेयर पर? डाटा लिंक लेयर पर ब्रिज का उपयोग होता है। इसका उपयोग क्या है? छोटे छोटे नेटवर्क को आपस में जोड़ने के लिए। ठीक है, सबसे पहला काम देख लीजिए, ब्रिज का उपयोग क्या है? छोटे छोटे नेटवर्क को आपस में जोड़ने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। साथ ही साथ इसका उपयोग बड़े नेटवर्क को छोटे छोटे हिस्सों में बांटने के लिए भी किया जाता है। वही मैंने आपको बताया ना कि कोई भी ट्रैफिक ज्यादा है तो उसको डिवाइड करने के लिए ब्रिज बना दिया जाता है, तो वहां पर कई पार्ट्स में डिवाइड हो जाते हैं और ट्रैफिक ऑटोमेटिक कम हो जाता है। तो ऐसे यहां पर भी है, बड़े नेटवर्क को छोटे छोटे हिस्सों में बांटने के लिए हम ब्रिज का उपयोग करते हैं। दो लैंड सेगमेंट को आपस में जोड़ना होता है तो उसके लिए भी ब्रिज का हम काम करते हैं। ब्रिज आपके तीन प्रकार के होते हैं, एक है आपका लोकल ब्रिज, एक है आपका रिमोट ब्रिज और दूसरा आपका है वायरलेस ब्रिज। ब्रिज कैसे होता है ये भी आप देख लीजिए, ये आपका देखिए ब्रिज है। ठीक है, यहां पर ये पावर की एक बटन है। तो ऐसे बहुत तरीके के आपके ब्रिज आते हैं जो नेटवर्क ट्रैफिक को कम करने का काम करते हैं। अब बात कर लेते हैं राउटर की। राउटर आपका काफी इंपॉर्टेंट है। तो राउटर आपका किस लेयर पर काम करता है ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो राउटर आपका नेटवर्क लेयर पर काम करता है। ठीक है, नेटवर्क लेयर काफी इंपॉर्टेंट है, तो कल की क्लास में हम लेयर के बारे में ही बात करेंगे। तो ये आपका नेटवर्क लेयर पर कार्य करता है। देखिए राउटर क्या होता है कि जैसे हम अगर अपने अकॉर्डिंग से समझें तो अगर हमें एक सही दिशा निर्देश मिल जाए, सही मार्गदर्शन मिल जाए तो हम अपनी मंजिल पर आसानी से पहुंच जाते हैं। अगर एक एग्जाम्पल के द्वारा देखें तो अगर एक कुत्ते को और एक मनुष्य को एक स्थान पर जाना हो तो क्या है कि कुत्ता कभी भी सीधे उस मार्ग पर नहीं पहुंच सकता है। मनुष्य पहले पहुंच जाएगा, कुत्ता बाद में पहुंचेगा, जबकि कुत्ता मनुष्य से ज्यादा तेज चल सकता है, दौड़ सकता है ना। लेकिन क्या है कि उसकी वो हैबिट है, वो पूरे में इधर उधर घूमते हुए ताकते हुए ही जाता है। तो ऐसा ही कुछ काम होता है राउटर का। राउटर डाटा को किस मार्ग के द्वारा पहुंचाना है जहां से वो आसानी से पहुंच जाए, ये काम करता है राउटर। ठीक है, यहां पर देखिए नोट डाउन में मैंने किया है कि इसका उपयोग नेटवर्क में डेटा को गंतव्य तक भेजने के लिए किया जाता है। तो राउटर सबसे पहले ये देखता है कि जो डेटा मुझे भेजना है उसके कौन कौन से रास्ते हैं, किन रास्तों के द्वारा उसे भेजा जा सकता है और उन रास्तों में सबसे सिंपल वे कौन सा है, किस रास्ते के द्वारा आसानी से भेज सकते हैं और उसी रास्ते को वो अपना चूज करता है और उसके द्वारा आपका डाटा भेजता है। जो डाटा हम भेजते हैं तो डाटा भेजने की प्रक्रिया को हम राउटिंग कहते हैं। ठीक है, तो एक राउटर के द्वारा हम एक या एक से अधिक लैन को, मीन्स एक या एक से अधिक लोकल एरिया नेटवर्क को, या फिर एक या एक से अधिक वाइड एरिया नेटवर्क को कनेक्ट कर सकते हैं। यहां पर देखिए ये आपका राउटर का फिगर है। ठीक है, यहां पर क्लियरली आपको दिखा देते हैं, ये क्या है आपका राउटर है। ठीक है, वायरलेस राउटर है आपका। अब आगे बात कर लेते हैं हम गेटवे की। तो गेटवे का उपयोग दो विभिन्न नेटवर्क को जोड़ने के लिए किया जाता है। जैसे आपका हब था तो हब का उपयोग क्या है कि समान नेटवर्क को जोड़ने के लिए है, वैसे ही गेटवे का उपयोग विभिन्न मतलब अलग प्रकार के नेटवर्क को जोड़ने के लिए किया जाता है। और यह किस लेयर पर काम करता है? तो यह आपका ट्रांसपोर्ट लेयर पर काम करता है। साथ ही साथ फायरवॉल की तरह भी गेटवे आपका काम करता है। अब यहां पर चेक करते हैं कि आपने कितनी ध्यान से वीडियो को देखा है। कुछ क्वेश्चंस आपके लिए हैं और उन क्वेश्चंस का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो फटाफट कमेंट बॉक्स ओपन कर लीजिए। आप सभी लोग कमेंट करके आंसर नहीं देते हैं तो ये काफी गलत बात है। सभी लोग कमेंट करके आंसर दिया करिए, इससे आपकी भी तैयारी हो जाएगी और मुझे पता चलेगा कितने लोगों ने ध्यान से वीडियो को देखा है। पहला क्वेश्चन है आपका, हब आपका किस लेयर पर काम करता है? ठीक है, हब किस लेयर पर काम करता है ये बताना है। सेकंड क्वेश्चन आपका है, राउटर किस लेयर पर काम करता है। ऐसे ही थर्ड आपका है, NIC कार्ड किस लेयर पर काम करता है। फोर्थ क्वेश्चन है आपका, गेटवे। ठीक है, गेटवे किस लेयर पर काम करता है। तो इन चारों क्वेश्चंस के आंसर आपको बताने हैं
कि हब, राउटर, एनआईसी कार्ड एंड गेटवे किस लेयर पर काम करते हैं। कल की क्लास जो होगी वहां पर हम बात करेंगे ओएसआई मॉडल की। ठीक है, ओएसआई मॉडल के अंतर्गत 7 लेयर होती हैं। तो कल की क्लास में हम डिस्कस करेंगे ओएसआई मॉडल के बारे में। तो जिनका भी एग्जाम है या जो भी ट्रिपल सी या अदर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए चैप्टर्स काफी इंपॉर्टेंट है। तो सभी लोग वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, साथ ही साथ अपने सभी दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए। दोस्तों, ये थी आपकी नेटवर्किंग डिवाइस जो आपके लिए काफी उपयोगी हैं और एग्जाम में इनसे काफी सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो मैं आशा करता हूं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको नेटवर्किंग डिवाइस का यह वीडियो पसंद आया हो तो फटाफट वीडियो को आप शेयर कर दीजिए, लाइक के रूप में अपना प्यार दीजिए और चैनल पर नए मेहमान हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कल फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल।